बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो सीरियस बिजनेस ओनर्स हैं, जो करोड़ों का रेवेन्यू करते हैं, उन सबकी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है कि अपनी सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, अपनी सेल्स टीम को सही डायरेक्शन कैसे दी जाए, सारी की सारी कंपनी को एक साथ एक केपीआई पर कैसे लाया जाए। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स एआई के जमाने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे बिजनेस कोचेस को लेकर आके, बिजनेस कंसल्टेंट्स को लेकर आके, लाखों रुपए खर्च करके। लेकिन मेरी 2 दिन की वर्कशॉप जो 100 बिजनेस ओनर्स ने अटेंड की नेपाल में, उनको मैंने एक जादू दिखाया। आज वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने फंडामेंटली एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया लाइव अपने एक सेशन में नेपाल में। और मैंने एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का डेटा उठाया। अब ये बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटा था। ये डेटा कैसा था कैसा नहीं, ये मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगा। लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा जब उठाया, मैंने फंडामेंटली एआई का यूज करके एक लाइव वर्कशॉप में लोगों को यह दिखाया कि कैसे मैं उस कंपनी की Q4 रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लिटरली उस कंपनी का अगर कोई वीपी ऑफ सेल्स या सीनियर वीपी ऑफ सेल्स होता तो शायद एक हफ्ता लगाता ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में। यह स्ट्रैटेजी मैंने बनाई लोगों के सामने 15 मिनट के अंदर। दैट्स इट। और 15 मिनट के अंदर यह स्ट्रैटेजी मैं अपने गूगल ड्राइव पे डाउनलोड कर सकता हूं। डाउनलोड करने के बाद मैं अपने वीपी ऑफ सेल्स को या अपने हेड ऑफ सेल्स को ये भेज सकता हूं और साथ में उनसे सही रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकता हूं अपनी मीटिंग के अंदर। अब इससे फायदा यह होगा कि मेरी मीटिंग 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की नहीं होगी। मेरी मीटिंग एग्जैक्ट 1 घंटे की होगी, जिसमें उनको बोलूंगा कि भाई देखो, हमारा जैन 2026 में, फेब 2026 में, मार्च 2026 में, मतलब अगले एक क्वार्टर में 4,400 करोड़ का अगर रेवेन्यू गोल हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें और कौन करेगा वो काम। नेशनल सेल्स हेड करेगा वो काम। जो रीजनल सेल्स हैं, जो वीपीज हैं हमारी कंपनी के, वो क्या करेंगे, वो डीपन और एक्सपैंड करेंगे एग्जिस्टिंग रेवेन्यू को। जो सीएफओ है और जो सेल्स ऑप्स टीम है, वो क्या करेगी, वो क्लोज और सस्टेन करेगी मार्च 2026 के रेवेन्यू को। इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी केपीआई के साथ और उनकी ट्रैकिंग के साथ मैंने ये क्रिएट करके दिखाई लोगों को। और जब लोगों ने ये देखी, पीपल वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। दे वर लाइक, वाओ पारितोष सर, ये तो मतलब ये तो एब्सोल्यूट इनसेनली इनक्रेडिबल है। ये इतनी इनक्रेडिबल है। बाय द वे, Q4 की सेल्स स्ट्रैटेजी, ये कौन सी कंपनी है, सन फार्मा की सेल्स स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड करके दिखाई उनको। सन फार्मा बाय द वे एक लिस्टेड कंपनी है, इंडियन लिस्टेड कंपनी है। तो इनका जो भी डेटा है वो पब्लिक है और इसी कारण मैं ये बहुत हाईली स्ट्रक्चर्ड डेटा ले पाया था। अब सोचिए जरा इस चीज को बहुत डीपली और बहुत इंटरेस्टिंगली। अगर आपको अपनी कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी हो तो आप क्या करोगे। जो जनरल एक प्रोसेस किसी भी कंपनी के अंदर होता है, ऐसी कोई भी कंपनी जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, मतलब अंडर 100 करोड़ की अगर कोई भी कंपनी होगी तो वो जनरली क्या करेगी, लंबी मीटिंग्स होंगी, आप अपने सेल्स के लोगों को बुलाओगे, आप अपने वीपी सेल्स को बुलाओगे, आप अपने, और मल्टीपल मीटिंग्स होंगी, 1-2 हफ्ते लगेंगे। फिर आप एक या तो कोई होटल बुक कराओगे जहां पे आप लोग एक ऑफलाइन मंथन के लिए बैठोगे, सारे के सारे लोग मिलकर मल्टीपल मीटिंग्स में मल्टीपल थॉट्स, वो टू कॉम्प्लेक्स। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने 3 स्टेप का प्रोसेस लिया। अब मैं वो 3 स्टेप का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने क्या किया और कैसे उस 3 स्टेप के प्रोसेस को बिल्ड किया। अब आप लोगों के साथ वो बिल्ड करता हूं वो प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को एक्चुअली, अगर इसको हम बोल देते हैं एआई फॉर बिजनेस, ठीक है। मैं एक्चुअली इसको ये बोलता हूं, जब मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं तो ये कहता हूं एआई फॉर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अगर अपने बिजनेस में एआई इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करना चाहिए। इट्स अ 3 स्टेप एआई फॉर बिजनेस प्रोसेस। ये 3 स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स इकट्ठी करनी है। आपको क्लैरिटी के साथ बताना है कि मेरे बिजनेस में आज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और ये नहीं कि ये प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे बिल्कुल वो कहते हैं ना ग्रीन ग्रास एंड ब्लू स्काई वाली प्रॉब्लम्स नहीं। क्लैरिटी से बोलना है कि मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में ये स्पेसिफिक 3 प्रॉब्लम्स हैं, मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस और भी आपके जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनमें स्पेसिफिक आप प्रॉब्लम्स पहले लिख देंगे, आप लिस्ट डाउन करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो आपस में जुड़ी हो, इंटरलिंक्ड हो, कि सेल्स ऐसा नहीं बढ़ पा रही क्योंकि मार्केटिंग ऐसा नहीं कर पा रहा, राइट। मेरा एडमिन स्लो है बिकॉज मेरे ऑप्स में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो हो सकता है इंटरलिंक्ड हो। तो हम पहले तो वो प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक नॉलेज ग्राफ बनेगा। नॉलेज ग्राफ क्या होता है। नॉलेज ग्राफ का मतलब सिंपली ऐसे समझिए, जैसे मेरा नाम पारितोष शर्मा है, मेरा नॉलेज ग्राफ क्या है, वो है मेरा मेटा डेटा।
कि मेरा नाम पारितो शर्मा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मेरी ऐसी हेल्थ है, मैं बिजनेसेस को हेल्प करता हूँ एआई इंप्लीमेंट करने में, मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ एआई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एक मेटा वर्जन दिया है अपने नॉलेज ग्राफ का। लेकिन किसी भी बिजनेस में जब नॉलेज ग्राफ इंप्लीमेंट होता है तो वो इतना आसान नहीं होता। एक तो बिजनेस के लेवल का नॉलेज ग्राफ होता है जो सीईओ देखता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर एमडी या डायरेक्टर्स होंगे वो देखेंगे। दूसरा नॉलेज ग्राफ कौन देखता है? जो एचओडीज होते हैं, जो टीम लीड्स होते हैं अपने अपने बिजनेस फंक्शन का, राइट। तो एक तो हो गया पूरे बिजनेस वाइज, एक हो गया फंक्शन वाइज। तो आप नॉलेज ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक है ओवरऑल बिजनेस, जो लार्जली सीईओ या सीएक्सओ टीम देखेगी। एक आप करोगे फंक्शन वाइज, राइट। तो फंक्शनल कह सकते हो आप इसको, जो लार्जली कौन देखेगा? एचओडीज होंगे, आपके वीपीज होंगे। हर एक कंपनी का अलग अलग हायरार्की होता है, राइट। तो उस हिसाब से आप के जो ओनर्स होंगे ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स और नॉलेज ग्राफ बिल्ड करेंगे उन प्रॉब्लम्स के अराउंड। तीसरी चीज, फर्स्ट सेकंड चीजें हो गई, अब तीसरी चीज क्या होगी? अब आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करोगे। जो नॉलेज ग्राफ आपने बिल्ड किया है उसका यूज करके, जैसे मैंने ये क्वार्टरली स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे की? मेरे पास एक नॉलेज ग्राफ था। उस नॉलेज ग्राफ का, जिसको मैंने डेटा बोला आपके सामने, ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ आए। मैं पहले ही नॉलेज ग्राफ बोल देता तो आपको लगता है यार पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पारितो सर, राइट। तो एआई टूल्स का अब आप इस्तेमाल करोगे। इन एआई टूल्स का जब आप इस्तेमाल करोगे तब आप हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर एक्ट करना शुरू करोगे। आपको, और बाय द वे, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना मतलब सिर्फ डेटा अपलोड करके चैट करना नहीं होता है। आप डीपली जो आपने नॉलेज ग्राफ बनाया ना, आप उस नॉलेज ग्राफ से प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लोगे और फिर एक्शन लोगे। यानी जो सॉल्यूशन एआई ने आपको सजेस्ट किया है, आपकी टीम्स उस पर एक्ट करेंगी। एक्ट करके फाइनली आपकी कंपनी के अंदर एक रिव्यू प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा, और वो रिव्यू प्रोसेस का जो केपीआई होगा वो ऑलरेडी एआई में लिंक्ड होगा, और ये सब कुछ आपकी कंपनी के एआई डैशबोर्ड पे होगा, राइट। जैसे ही आपका रिव्यू हो गया, वो डेटा आप वापस अपने नॉलेज ग्राफ में डालोगे कि भाई मैंने ये एक्शन लिया, उससे ये रिजल्ट आया। फिर एआई आपको और अच्छे से समझाएगा आपकी कंपनी में क्या नहीं चल पा रहा है या क्या और बेहतर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया और आपके पास कुछ डेटा आया, आपने नॉलेज ग्राफ और एक्सपैंड किया, और एआई ने ये बोला कि यार आपका जो वीपी ऑफ सेल्स है ना, वो बंदे में स्किल्स नहीं है यार, मतलब वो उसको आप इस रोल में मत डालो, आप उसको किसी और रोल में डाल दो। हो सकता है वो ये बोले कि आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो टीम स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो ये बोले आप जो मार्केटिंग का बजट यूज कर रहे हो वो बजट ही बहुत कम है, या फिर हो सकता है वो बोले कि आप कस्टमर से एंगेज नहीं कर पा रहे। मतलब आपकी जो रिटेंशन टीम है, मार्केटिंग टीम कस्टमर फनल तो बिल्ड कर रही है, सेल्स टीम टॉप ऑफ द लाइन तो बिल्ड कर पा रही है, टोफू आपका बिल्ड कर पा रही है, लेकिन आपकी जो रिटेंशन टीम है वही फेल हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो रिटेन कस्टमर है उससे आप रेवेन्यू बिल्ड नहीं कर पा रहे, राइट। तो देखा आपने कैसे हमने नॉलेज ग्राफ का यूज करके एआई आपको हेल्प कर पाएगा। अब सोचिए अगर एआई ना होता, अगर एआई, इसको मैं कैपिटल्स में लिखता हूं, अगर एआई ना होता आपके पास तो क्या होता? तो आप किसी बिजनेस कोच को हायर करते, या फिर आप किसी बिजनेस मेंटोर के पास जाते, या फिर आप किसी बिजनेस स्पीकर के पास जाते, ठीक है। वो आपसे लार्जली जितने भी अच्छे बिजनेस कोचेस हैं वो साल का 10 लाख रुपए से लेके, जनरली जो मैंने इंडिया में सुना है वो 25 से 30 लाख, तो 30 लाख रुपए ले लेते हैं, राइट। 30 लाख रुपए तक लेते हैं आइडियली। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूं तो मेरी जो बेयर मिनिमम बिलिंग होती है, मिनिमम बिलिंग जो होती है, महीने में एक बार मैं ऑफलाइन मीटिंग करता हूं और बिजनेसेस को ये पूरे 3 स्टेप्स पूरे करवाता हूं, उनका नॉलेज ग्राफ बनवाता हूं। बाय द वे आपको इतना बता दूं कि नॉलेज ग्राफ बहुत सारे ये जो बिजनेस कोचेज है, बिजनेस मेंटर्स हैं, ये आपकी कंपनी में नॉलेज ग्राफ नहीं बनवाते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इनकी अप्रोच क्या होती है कि यार छोटा बिजनेस ओनर जो होता है वो एक्सेल शीट, गूगल, व्हाट्सएप जोड़ तोड़ करके एक सोल्यूशन बिल्ड कर दिया और जुगाड़ में चला दिया। नहीं यार, ऐसे बिजनेस नहीं चलता। वो जुगाड़ में आप देखो, आपको एक चोट लगी तो आप बैंडेड लगा सकते हो, लेकिन अगर हाथ कटा है तो बैंडेड से नहीं जुड़ेगा, मतलब वो दैट डजंट वर्क रियली। तो मैं वो सब जुगाड़ नहीं करता। तो मेरी जो बेयर मिनिमम बिलिंग बाय डिफॉल्ट होती है हर एक बिजनेस ओनर के साथ, वो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की होती है हर महीने की। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स इट काइंड ऑफ कीप्स ग्रोइंग, डिपेंड करता है कि कितना हम रिटर्न वहां पे जनरेट कर सकते हैं। कुछ छोटे बिजनेस ओनर्स भी होते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैं 1 से 2 लाख रुपए महीने का लेता हूँ, एंड बट फिर वो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं, राइट। उनका एक डिफरेंट ऑपरेशनल ग्रोथ साइकिल है ऑफ कोर्स।
खैर, सो ये 10 से 30 लाख रुपए अब आप खुद बचा सकते हो। अब आपको एक्चुअली ये जो बिजनेस कोचेस, मेंटर, स्पीकर्स की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अगर एआई का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज ग्राफ एस्टैब्लिश कर लो अपनी कंपनी में और रिव्यू सिस्टम सेट कर लो, तो लिटरली एआई आपका बिजनेस रन करना शुरू कर देगा। अब सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि वाह यार, पारितोष सर ने तो बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए काम। मतलब वो अगर बैठे बैठे किसी कंपनी की ये Q4 स्ट्रैटेजी इतने डेप्थ में बिल्ड कर सकते हैं कि लिटरली वो स्ट्रैटेजी आपको ग्रोथ ड्राइवर्स बता रही है कि आप जैसे आप ये ध्यान से देखिए, अगर Q4 का टारगेट 4,950 करोड़ रुपए का है, जो 36% ऑफ द टोटल टारगेट है, तो इंडिया ब्रांडेड जेनेरिक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्रॉनिक थेरेपीज और स्पेशलिटी आरएक्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर इतने डेप्थ में एआई आपको आपकी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, तो यार फिर तो ये ट्रूली पावरफुल है, ये जेन्युइनली पावरफुल है, राइट? लेकिन ये क्यों हो पाया? क्योंकि नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट करता है। आपकी कंपनी में क्या है? नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिटरली पहले 3 से 6 महीने अब एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। चलिए, एआई रेडी बिजनेस प्लान, राइट? तो होना क्या चाहिए? अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है, मतलब टूटा फूटा फॉर्म में हो लेकिन डेटा एग्जिस्ट करता है बहुत सारे फॉर्म्स में, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले डेटा लेते तो मैं यहां पे, एक होगा कंपनी लेवल डेटा, राइट? एक होगा फंक्शनल या फंक्शन लेवल डेटा कहते हैं इसको, ठीक है? फंक्शन लेवल। अब कंपनी लेवल डेटा तो सीईओ सीएक्सओ के पास होगा, जो फंक्शन लेवल डेटा होगा वो फंक्शनल हेड्स के पास होगा। सिर्फ इस डेटा को ही इकट्ठा करने में, मतलब ये जो नॉलेज ग्राफ है, मैं उसको केजी बोल देता हूं नॉलेज ग्राफ को, ये केजी बनाने में आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज टोटली वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ है, एब्सोल्युटली वर्थ है। एक बार ये नॉलेज ग्राफ बन गया, उसके बाद आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपको किसी बिजनेस कोच, बिजनेस पारितोष की भी जरूरत नहीं होगी आपको, ये जेन्युइन है। तो एक बार इस पे बहुत ध्यान लगाना, एक बार अपना नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट कर दो, उसके बाद आप उसको बिल्ड करते रहो, राइट? और बाय द वे, जिन कंपनीज के पास नॉलेज ग्राफ है ही नहीं, कुछ नहीं है नॉलेज के नाम पे, उनको तो फिर ऑफ कोर्स ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे पर्सनली लगता है 12 महीने मैक्स है, मतलब मैक्स मैक्स मतलब एकदम मैक्स। 12 महीने के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज ग्राफ एस्टैब्लिश किया जा सकता है, और एआई टूल्स का इस्तेमाल करना भी आप शुरू कर दोगे 12 महीने, लिटरली। तो अब थोड़ा मैथ करते हैं, चलिए एक मैथ करते हैं, राइट? मान लेते हैं लॉन्गेस्ट टाइम लेके चलते हैं एकदम, ताकि बड़ा बड़ा हम मैथ कर पाए, राइट? तो एक काम करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, लेट्स डू लाइक अ 4x3, ठीक है? तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक कंपनी बनाता हूं, लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ये कंपनी है। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास लेट्स से बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ये कंपनी मान लेते हैं कि साल का 10 करोड़ रुपए, या चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, या एक रेंज कर लेते हैं 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का ये रेवेन्यू कर रही है ये कंपनी। कोई भी कंपनी किसी भी डोमेन में हो सकती है, ये मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, जो भी व्हाटएवर, मतलब मार्केटिंग स्पेसिफिक कंपनी हो सकती है, सेल्स स्पेसिफिक कंपनी हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम फिगर आउट इस लेवल पे लेके चलते हैं कि इस कंपनी के पास डेटा बहुत बहुत सारा है, लेकिन नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले 6 महीने, राइट, मैं 6M कर देता हूं, हमने मान लो नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट करना शुरू किया, ठीक है? तो पहला प्रोजेक्ट हमने क्या किया, इसको हम आप लेते हैं प्रोजेक्ट टाइम और कॉस्ट, ठीक है? और फिर आरओआई लिख देते हैं कि यार मेरा प्रोजेक्ट टाइम कॉस्ट क्या है, और फाइनल मैं आरओआई क्या जनरेट कर सकता हूं। उससे ना हमें एक लार्जर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार हम क्या कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है? नॉलेज ग्राफ। अब मुझे केजी एग्जिस्ट करवाना है अपनी कंपनी, अक्रॉस माय कंपनी, सारे फंक्शंस का मेरा केजी होना चाहिए। मान लेते हैं 6 मंथ्स, तो टाइम को हम मंथ्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से अगर कोई पारितोष जैसा इंसान भी आपके साथ काम कर रहा है, तो वो आपसे लार्जली 1 से 2 लाख रुपए महीने का तो डेफिनेटली चार्ज करेगा, फॉर श्योर। हम 2 लाख रुपए लेके चलते हैं, तो आपका कॉस्ट कितना हुआ? यहाँ पे कॉस्ट को लैक्स में कर देते हैं, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। देखो, कोई भी चीज बड़ी छोटी नहीं होती। ये 12 लाख रुपए सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं। अगर आप एक लार्ज बिजनेस हो, ऑलरेडी अच्छा रेवेन्यू कर रहे हो, तो आपके लिए 12 लाख रुपए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक बड़ा छोटे बिजनेस हो, मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस हो, तो आपके लिए 12 लाख रुपए बहुत कुछ होगा, राइट? तो ये बहुत कॉन्टेक्चुअल होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज हर एक के लिए अवेलेबल है, राइट? सो आरओआई क्या है? बहुत क्लियर है। एक बार नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट हो गया, तो फिर आपको दुनिया में
आपको जिंदगी में फिर ये 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आप कोई कंप्लीटली नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो। अगर आप दोबारा ऐसा करवाना चाहते हो अपने किसी बिजनेस के लिए, राइट, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाती है, तो लार्जली अगर ये 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपकी कंपनी में एक सॉलिड नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब साफ है कि अब आपको अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, अब आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब आपके हाथ में ही रिमोट कंट्रोल है। यू हैव द ट्रिगर इन योर हैंड्स, लिटरली लाइक दैट, राइट। तो मुझे तो लगता है इससे बड़ा कोई आरओआई है ही नहीं कि यार मैं अब अपनी कंपनी के फुल कंट्रोल में हूं, मेरे को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी कोच के पास जाने की जरूरत नहीं है, एआई और मैं, बस दैट्स इट। अब यहां पे आरओआई पता है किस चीज में आएगा? सबसे ज्यादा आएगा टाइम में, और दूसरा, चलिए यहां पे लिखता हूं, ये आएगा टाइम में, टाइम सेविंग्स, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये आएगा सेल्स में, सेल्स ग्रोथ। इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं सच दैट वी आर एबल टू सी इट मच क्लियरली, राइट। तो टाइम की सेविंग्स और सेल्स की ग्रोथ। अब ऐसा क्यों होगा? बहुत सिंपल है यार। अगर नॉलेज ग्राफ स्ट्रांग है मेरी कंपनी के अंदर, एआई को मैंने वो फीड इन कर दिया, एआई के पास अच्छा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो गया, एआई ने मुझे क्लियरली बता दिया कि मेरी कंपनी को क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मैंने सही एक्शन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरी पूरी कंपनी की दिशा एक हो गई। जब पूरी कंपनी जान लगा रही है एक ही डायरेक्शन में, सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर एआई ने मुझे बोला कि आपकी रिटेंशन बहुत कम है, आप रिटेंशन पे जान लगाओ, तो मेरी पूरी कंपनी जब रिटेंशन पे जान लगा रही है तो रिटेंशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर फिर भी ना बढ़ी तो फिर मैं ही बेवकूफ हूं, फिर मैं ये कंपनी क्यों चला रहा हूं? मतलब फिर तो मेरे बस की बात ही नहीं है ये करना, फिर मुझे छोड़ ही देना चाहिए काम। ये बात आप मानते हैं मेरी? ग्रेट, फैंटास्टिक। तो मुझे लगता है टाइम और सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। एक बार नॉलेज ग्राफ जब एग्जिस्ट कर गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर सीधा आपको नॉलेज ग्राफ का यूज करके, अब आप एआई रेडी हो चुके हो, अब आप एआई टूल्स का यूज कर रहे हो, अब आप सीधा ग्रोथ पे आओगे। मैं इसका भी थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूं सच दैट वी आर एबल टू सी इट सुपर क्लियरली, राइट। तो फिर आप ग्रोथ फंक्शंस पे आओगे। अब क्या होगा? अब टाइम उतना नहीं लगेगा, क्योंकि अब ना अब आपके पास नॉलेज ग्राफ एग्जिस्ट करता है। अब लिटरली 3 महीने के अंदर अंदर आपका हर एक फंक्शन आपकी कंपनी के अंदर, हर एक फंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर एकदम क्लैरिटी से मूव कर रहा होगा, और सही रिपोर्टिंग जा रही होगी आपके सीईओ के पास। क्या चल क्या रहा है कंपनी के अंदर, व्हाट्स हैपनिंग। अगर कहीं लीकेज भी है रेवेन्यू की, तो वो क्यों है, कैसे है, क्या है, ये सब कुछ एआई करके देगा। आपको बिजनेस एनालिस्ट रखने की जरूरत नहीं है। एंड यहां पे लिटरली, अगर अगेन आई एम सेइंग, अगर आप पारितोष जैसे इंसान के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि ये और भी देखो, पहला वाला जो पार्ट है वो मेहनत वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये नॉलेज ग्राफ वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें दिमाग भी लगता है, इंटेलिजेंस प्लस हार्डवर्क, HW कर देता हूं, राइट। तो इंटेलिजेंस भी है, मेहनत भी है। ये जो ग्रोथ वाला पार्ट है ना, इसमें मेहनत नहीं है, इसमें इंटेलिजेंस है, इसमें मेहनत, क्योंकि एआई टूल्स यूज कर रहे हो ना। अब आपको जो हेवी लिफ्टिंग वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब शेयर इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस की आज के जमाने में ना वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा, क्योंकि यहीं पे स्पेसिफिक कौन से आप प्रॉम्प्ट यूज करोगे, कैसे आप प्रॉम्प्ट्स को क्लब करोगे, कैसे आप अपनी कंपनी में ऑटोमेशन बिल्ड करोगे एआई का यूज करके, समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर 3 महीने के अंदर हम अग्रेसिवली इस चीज को कर जाएं, 3 से 6 महीने रख देते हैं इसको, लेट्स से एज अ 12 मंथ थिंग। एक पारितोष जैसा इंसान अगर आपके साथ काम करेगा, तो वो डेफिनेटली इस स्टेज पे वो 3 से लेकर 5 लाख रुपए आपसे महीने का ले सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि कितना एग्जॉस्टिव प्रोजेक्ट है। अगर और भी ज्यादा एग्जॉस्टिव हुआ तो दिस कैन गो अप, ऑफ कोर्स आरओआई उतना ही ज्यादा बड़ा भी होगा। इट्स दैट सिंपल। तो मान लेते हैं एक बड़ा छोटा सा हम कॉस्ट लेके चलते हैं कि इसको हम एवरेज आउट कर लेते हैं 3 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए महीने का, और 3 लाख रुपए महीने पे हम इसको एवरेज आउट करके कह देते हैं 6 महीना ऐसा ऐसा लगेगा मान लो ये करने में। तो टोटल 18 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें बहुत 100% क्लियर है आपकी सेल्स ग्रोथ होगी, राइट। पहले मैंने ऊपर टाइम लिखा था, अब मैं शब्द चेंज कर रहा हूं, एफिशिएंसी लिख रहा हूं। आप एक्चुअली देखेंगे दैट आपकी कंपनी में ना बहुत डीप एफिशिएंसी बिल्ड होगी, बहुत डीप, सुपर डीप एफिशिएंसी बिल्ड होगी। मतलब इतनी डीप एफिशिएंसी बिल्ड होगी कि जो डिसीजंस आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में लेते थे, वो आप घंटों में लेना शुरू करोगे, राइट। तो यूल बी वेरी वेरी फास्ट। एफिशिएंसी और कैसे बिल्ड होगी? आपके कस्टमर के पास कोई इनवॉइस गई, कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट टाइम ओवरड्यू हो चुका है, एआई अपने आप फॉलोअप करना शुरू कर देगा, एफिशिएंसी बिल्ड हो जाएगी। आपका जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, आपको क्लियरली पता होगा यार क्या फंसा है, कहां फंसा है, राइट। लेट्स से आपके पास किसी टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है, या कुछ और ऐसा हो जाता है जिसमें कस्टमर ने कुछ कह दिया, राइट। तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली रिवर्ट बैक टू देम वेरी वेरी क्विकली। अगेन समय लगेगा ये सब कुछ करने में, अभी सब कुछ सपनों जैसा लग रहा होगा मेरी बात सुन के, समय लगेगा, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है। तो एफिशिएंसी ग्रोथ तो 100% प्लस है, मतलब ये तो सुपर क्लियर है।
अब कोई भी मेच्योर बिजनेस ओनर अगर मेरी ये शीट इस समय देख रहा होगा तो वो सेल्स ग्रोथ और एफिशिएंसी ग्रोथ, जहां दो चीजें मिक्स हो गई और साथ में अच्छे से आपने उसको बिल्ड इन कर लिया अपने बिजनेस के अंदर, तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 100% क्लियर है। क्यों? देखो, एफिशिएंसी ग्रोथ के साथ एक चीज बाय डिफॉल्ट मिक्स्ड होती है। अगर आप एक मेच्योर बिजनेस ओनर हो तो आप मेरी बात समझोगे। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार मार्क करके, वो होती है क्लैरिटी। अगर आप सही क्लैरिटी को ना, देखो क्लैरिटी को हिंदी में दिशा भी कहते हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपकी दशा हमेशा सही होगी। यानी आपकी पूरी कंपनी अगर सही केपीआई फॉलो कर रही है, आपकी पूरी कंपनी अगर सही डायरेक्शन में चल रही है, तो एक बात क्लियर है दैट एज अ बिजनेस ओनर आपको ना कंफ्यूजन नहीं है, आपको डाउट नहीं है। आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग है, आपकी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रांग है। आपको पता है यार मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना, मुझे यही प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे एक सर्विस के साथ जाना है, 10 के साथ नहीं जाना। तो आपका डिसीजन मेकिंग, आपका मार्केटिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका सेल्स, पूरा का पूरा सेल्स ऑप्स, एडमिन ऑप्स, लीगल, फाइनेंस, सब कुछ फंडामेंटली एक डायरेक्शन में कन्वर्ज हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो कहते हैं ना, वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो बस जब फोकस आपका एक सेट हो गया, वही मछली की आंख वाला याद है, बस वो फोकस एक सेट हो गया था तो भाई भेज दिया गया। इट वॉज दैट सिंपल एंड दैट इज हाउ यू फंडामेंटली रन बिजनेसेस यूजिंग एआई। तो अगर आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस समझ आ गया, विच इज सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेटा इकट्ठा करना है, फिर आपको अपना एक नॉलेज ग्राफ बनाना है। ये एक एआई रेडी बिजनेस प्लान है, आपका नॉलेज ग्राफ बनेगा, राइट। और उसके बाद फंडामेंटली फिर आप उसको एक 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 ऐसी डेप्थ पे लेके जाओगे जहां पे आप एआई के टूल्स यूज करना शुरू करोगे। और जब आप वो एआई के टूल्स यूज करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी, ऑटोमेशन और ग्रोथ होगी ही होगी, राइट। सो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स इकट्ठी करनी है, विच इज द डेटा ऑफ योर बिजनेस। फिर आप नॉलेज ग्राफ बिल्ड कर रहे हो और फाइनली फिर आप एआई टूल्स का यूज कर रहे हो। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। जिसने ये प्रोसेस ले लिया, कर लिया अच्छे से, 12 महीने के अंदर वो सालों साल बड़ी लंबी जंप ले लेगा। मतलब मुझे ऐसा, आपको मैं बताऊं, आज मेरे बिजनेस में मेरी सारी स्ट्रैटेजी, मेरी सारी सेल्स, मेरी सारी रिटेंशन एआई करता है। एवरीथिंग इज डन बाय एआई, मैं नहीं करता हूं। इट्स दैट सिंपल। और मैंने कोई एम्प्लॉय भी नहीं हायर किया हुआ भाई। जब एआई कर रहा है, इतने सस्ते कॉस्ट में कर रहा है, तो एम्प्लॉय क्यों हायर करूंगा यार। हाँ, ये बात अलग है कि जिस दिन मान लेते मैं एकदम 100-200 करोड़ या 500 करोड़ का बिजनेस बन जाऊंगा, जब हर चीज बहुत क्रिटिकल होगी, मुझे एआई के ऊपर भी फिर मैं हो सकता है कोई एक मैनेजर रख दूं जो जो बहुत शार्प हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे कंपनी में बहुत प्लग्ड इन हो, जो एआई का यूज कर रहा हो, जिसको मैं अपना डेटा ओपन कर पाऊं। मतलब मेरा कोई को फाउंडर टाइप बंदा है ना, कोई बड़ा साथी संगी इंसान जिसके साथ काम कर पाऊं। सो अगर आप लोग जेन्युइनली अपने बिजनेस में एआई इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एआई रेडी करना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? एआई फॉर बिजनेस, ये मेरी एक सर्विस है। मैं एक सर्विस देता हूं बिजनेस ओनर्स के लिए, एसएमईज के लिए या एसएमबीज के लिए। मैंने आपको अपनी प्राइसिंग लार्जली बता दी है। फर्स्ट लेवल की जो प्राइसिंग होती है वो 1 से 2 लाख रुपए महीने की होती है। सेकंड लेवल की जो प्राइसिंग होती है वो 3 से 5 लाख रुपए महीने की होती है। और लिटरली 12 महीने के अंदर अंदर आपका बिजनेस एआई रेडी बिजनेस बन चुका होगा और उसके बाद आपको मेरी भी जरूरत नहीं होगी। ये सच्चाई है। दिस इज ट्रू, दिस इज रियल, दिस इज जेन्युइन। खैर, प्राइसिंग इज ऑलवेज नेगोशिएबल और वो आप भी समझते हैं, वो मैं भी समझता हूं। एवरी मेच्योर पर्सन फंडामेंटली अंडरस्टैंड्स इट। लेकिन व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल इज द डेप्थ। कि आपका बिजनेस अगर एआई रेडी हो गया तो आपको तो खुशी होगी होगी, मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि एक बिजनेस आपको एक बहुत बड़ी मैसिव छलांग मारेगा। और मुझे यह भी पता होगा कि आपका बिजनेस जिस दिन एआई रेडी हो गया, उस दिन मुझे अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे अपनी सेल्स करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ही अपनी वीडियोस में मेरे साथ आके बता दोगे कि भाई पारितोष जी ने हमें इतनी हेल्प करी और आज हम यहां पे हैं। बस जब एक बिजनेस ओनर ऐसा कह देगा ना, अपने आप हजारों बिजनेस ओनर साथ आ जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। खैर, अगर आप अपने बिजनेस में एआई इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं reachps001@gmail.com। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। आई एम मोस्ट हैप्पी टू रिसीव योर ईमेल्स। और देखिए, मेरा काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं बहुत क्विक डिसीजंस लेता हूं। तो आपको अगर ये प्राइसिंग क्लियर है, आपको अगर सिंसियरली एआई इंप्लीमेंट करवाना है, तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लो, लाखों रुपए का डिसीजन लो, मत लो। आप पता है क्या करो, इसको मैं एक्शन प्लान बोलूं। सबसे पहले एक 1 डे वर्कशॉप रखवाओ अपनी कंपनी के अंदर। 1 डे वर्कशॉप, मैं आपकी कंपनी में आऊंगा, मैं एक दिन की एक वर्कशॉप लूंगा। गॉट इट? उस वर्कशॉप में ये 3 स्टेप्स करेंगे हम लोग।
आप मुझे अपनी कोई कंपनी की प्रॉब्लम दोगे, हम कोशिश करेंगे हम एक बड़ा सिंपलर वर्जन ऑफ नॉलेज ग्राफ एस्टैब्लिश करें। और तीसरी चीज, हम कुछ एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि एक्चुअली क्या हम कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, राइट। इट कैन वी एटलीस्ट टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। तो 3 स्टेप का मैं आपको एक सैंपल करके दिखाऊंगा, राइट। उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये 1 डे वर्कशॉप जितनी भी मैं करता हूं अक्रॉस एनी कंपनी, ये 1 दिन की जो वर्कशॉप होती है, ये वर्कशॉप चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे आप दिल्ली फ्लाई इन करो या फिर मैं दिल्ली से बाहर आपके पास आऊं किसी भी फंडामेंटल लोकेशन पे, ये 1 डे वर्कशॉप इज INR 1 लाख, राइट। तो 1 लाख रुपए की इसकी फीस होती है, ऑफ कोर्स प्लस टैक्सेस। और ये 1 डे वर्कशॉप पूरे 6 से 8 घंटे की वर्कशॉप होगी और ये नॉन स्टॉप वर्कशॉप होगी, जिसमें मैं, आपके एम्प्लॉइज, वी विल ऑल गेट टुगेदर टू एक्चुअली कमिट कि हम अपना बिजनेस AI रेडी करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको लगा कि हाँ यार ये दिस वॉज सॉलिड, ये वर्थ इट था, मतलब पारितोष सर ने एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दिया, मजा आया, उसके बाद फिर हम अपना AI रेडीनेस प्लान एस्टैब्लिश करेंगे। उसी दिन फिर हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें आगे जुड़ना या नहीं जुड़ना। क्लियर? तो इसमें आपके लिए भी कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है और मेरे लिए भी कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं है। इट्स दैट सिंपल। हाँ, कमिटमेंट उस दिन से शुरू हो जाएगी जब आप बोलोगे हाँ पारितोष सर, वी रियली वांट टू डू दिस। ऑलराइट, तो खैर, अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे 1 डे वर्कशॉप के लिए आप सीधा ईमेल भेजिए, पारितोष सर 1 डे वर्कशॉप, ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, आप अपनी बैंक डिटेल्स भेजिए, आई विल पुट इन द मनी एंड आई विल कमिट टू यू अ टाइम, और फिर मैं ट्रैवल करूंगा आपकी लोकेशन पे एंड वी विल मेक स्टफ हैपन। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आपने मेच्योरिटी के साथ इस पूरे के पूरी वीडियो को देखा एंड आई एम श्योर बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारा इंक्विजिटिवनेस आपके अंदर जनरेट हुआ होगा। आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा क्या सचमुच ये सब पॉसिबल है? वेल, जब हम 1 डे वर्कशॉप करेंगे अपने आप आपके सामने प्लान आ जाएगा। अब आपको मिलूंगा अपनी अगली 1 डे वर्कशॉप में आप लोगों के साथ। टिल देन AI इंप्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में जेन्युइनली। जो आज ही कर गया ना, मुझे पर्सनली लगता है वो इंसान मैसिव 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 जंप ले जाएगा, अपने कंपटीशन से तो बहुत आगे निकल चुका होगा इन द नेक्स्ट 2 years। मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट 1 डे वर्कशॉप। बेस्ट ऑफ लक।